कैसे बच्चों आप लोग? आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज, हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज, और जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है XY टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या AB टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ, एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल और इजी मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट XY टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या AB टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, हम केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, वो आपने भूलना नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एग्जाम में पूरे मार्क्स लाइए। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले कर लिए, आज मैं आपको करा रही हूं क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूं। क्वेश्चन आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन के ऊपर। अ मेटल A which is used in thermite process when heated with oxygen gives an oxide B which is amphoteric in nature. Identify A and B. Write down the reactions of oxide B with HCl and NaOH. Also state 2 applications of thermite process. आप ये जानते हैं, हमने जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाया था, मैंने आपको थर्माइट प्रोसेस बताई थी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमें बताना है कि कौन सी मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक टाइप का ऑक्साइड बनाती है, और ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होते हैं यानी क्या है, आप सब जानते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसके साथ, इसके अलावा थर्माइट प्रोसेस में और एक कोई मेटल यूज होती है। उस मेटल का आपको नाम बताना है, आपको इसकी रिएक्शन बतानी है और इसके एप्लीकेशन आपको बताने। तो चलिए हम इसका देखते हैं आंसर। फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लेते हैं। मेटल ए आप सबको पता है जो थर्माइट वेल्डिंग में यूज होती है वो है एल्यूमिनियम। तो हमारा आएगा मेटल ए इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। जो बी है, जब मेटल ए, जो ए है एल्यूमिनियम, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो हमारा जो ए होगा, हमारा जो ए एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम, और हमारा जो बी होगा वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। हम सब जानते हैं कि Al2O3 एम्फोटेरिक होता है नेचर में। तो आपको ए एंड बी तो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि Al2O3 जो हमारा बी कंपोनेंट बना है, जो बी कंपाउंड बना है, वो कैसा है? वो एम्फोटेरिक है नेचर में। वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। आपको रिएक्शन बतानी है। तो हम सबसे पहले एसिड के साथ देखते हैं। Al2O3 आप जैसे देख रहे हो, मैंने बैलेंस करके इक्वेशन लिखी हुई है। HCl से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड से रिएक्शन किया, इसने बनाया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ वाटर बनाया। आप अभी ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सॉल्ट हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वाटर हमारा H2O है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। मैंने आपको बोला ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एसिड से तो रिएक्शन हो गई, अब हम इसके बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आप देख रहे हो Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, इसमें सोडियम पॉजिटिव है और AlO2 जो है वो नेगेटिव है। AlO2 पूरा एल्यूमिनेट आयन है ये। तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सॉल्ट बन गया, और इसके साथ साथ वाटर बन गया। तो ये आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट जो है, थर्माइट प्रोसेस जो है आप कहाँ यूज होती है, और इस मेन है कि ये जो थर्माइट प्रोसेस है, आपको देखिए आप ऑक्साइड बी विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, आपने आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। हमने HCl और NaOH के साथ रिएक्शन भी बता दी है, आपको इसके एप्लीकेशन बतानी है। थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर थर्माइट वेल्डिंग टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। आपको पता है Al2O3 एल्यूमिनियम को हम आयरन के साथ
यूज करके हम जो रेलवे ट्रैक्स हैं इसमें जब क्रैक्स आ जाते हैं तो इसको ज्वाइन करने में हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये वाली थर्माइट प्रोसेस और भी जगह यूज होती है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेटल रिफाइनिंग। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पहले पढ़ देती हूं, आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, अ गैस X is formed as byproduct. The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in a chemical industry. आपको आइडेंटिफाई करना है X and Y, giving the chemical equation of the reaction involved in the formation of Y. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसके की पॉइंट समझिए। की पॉइंट में क्या है, आपको ये क्लियर पता लग रहा है ये कौन सी प्रोसेस है। आप देख रहे हैं ये है हमारी क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस है जिसके अंदर आप देख रहे हैं, हम सब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की ये प्रोसेस है। क्योंकि आप पहले देखिए मैंने आपको जैसे बताया एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सी होगी, क्लोरएल्कली प्रोसेस। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस है, एक गैस X फॉर्म हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि क्लोरएल्कली प्रोसेस, पहले हम क्विकली देख लेते हैं। इसमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसके साथ साथ हमें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। हम यहां पर देख लेते हैं क्लोरएल्कली प्रोसेस। जैसे आप देख रहे हैं हम इसमें क्या करते हैं, हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन आप जानते हैं एक्वस कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। हम जब इस ब्राइन सोल्यूशन आप NaCl और H2O देख रहे हैं, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आप देख रहे हैं NaOH बनता है, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आप देखिए सेकेंड ये कह रहे हैं कि ये जो है इसको जब ये जो क्लोरीन गैस है जब हम इसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने लाइम वाटर से जब इसको पास किया तब कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 बना और हमारा वाटर बना। तो व्हेन Cl2 gases reacts with lime water it forms bleaching powder which is used as a bleaching agent। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा X यहां पर क्या है, X से हमारा क्लोरीन गैस और Y हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर है Cl2 से रिएक्शन करता है, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर बनाता है। ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन भी क्लियर कर दी है। तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनीता took a pale green substance A in a test tube and heated it over the flame of a burner. A brown colored residue B was formed along with evolution of 2 gases with burning smell of sulfur. Identify A and B. Write down the chemical reaction involved. आप ये क्वेश्चन समझे। एक लड़की है, वो एक पेल ग्रीन कलर का सब्सटेंस है A, इसको टेस्ट ट्यूब में उसने लिया, उसको हीट किया फ्लेम के ऊपर। जब हीट किया तो उसमें से एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना एज अ रेसिड्यू। इसके अलावा 2 कलरलेस 2 गैस निकली जो सल्फर के बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर की स्मेल आती है। तो हमको बताना है उसमें से सब्सटेंस A कौन सा है, B कौन सा है और ये 2 गैस कौन सी निकल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको अब स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, A हमारा पेल ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, हमने इसको हीट किया। B ब्राउन कलर के रेसिड्यू बने, इसके अलावा 2 गैस निकली जो बर्निंग हमारी स्मेल ऑफ सल्फर की होती है। तो हम सब जानते हैं पेल ग्रीन कलर का हमारा सब्सटेंस होता है फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4 को हमने हीट किया, ब्राउन कलर के रेसिड्यू किसके मिले हमें, Fe2O3। Fe2O3 के ब्राउन कलर के हमें सब्सटेंस में मिले फेरिक ऑक्साइड। यानी हमारा जो नेक्स्ट ये है B जो थे हमारा वो है हमारा फेरिक ऑक्साइड।
इसके अलावा दो गैस निकली, एक है हमारी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक है हमारी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी इसका आंसर हमारा ए होगा FeSO4 पेल ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, बी हमारी है Fe2O3 हमारा फेरिक ऑक्साइड है और SO2 और SO3 दो हमारे इसके साथ गैस निकलती है। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे, मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रही हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ रेडिश ब्राउन मेटल X when heated in presence of oxygen forms a black compound Y which is basic in nature. When heated with hydrogen gas gives back X. Identify X and Y. Write the chemical reaction between Y and H2. Identify the substance being oxidized and reduced. आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? ये क्वेश्चन ये कहता है एक रेडिश ब्राउन कलर की मेटल है X, जब आपने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया, आपने ये रेड ब्राउन कलर की मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो आपको कोई ऑक्साइड मिला जिसका कलर है ब्लैक। ये क्लियर है? तो आपको ये कौन सी मेटल X है ये बताना है और वो जो कंपाउंड बना है वो Y होगा, आपको बताना है वो कौन सा कंपाउंड है। वो जो Y कंपाउंड होगा वो होगा बेसिक इन नेचर। अब हमने क्या किया, इस Y कंपाउंड की रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि रिएक्शन कैसे होगी और इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा जो है, हम सब जानते हैं जो ब्राउन कलर की मेटल होगी कॉपर, तो हमारा जो X है हमारी जो मेटल X होगी ब्राउन कलर की वो होगी कॉपर। तो ये कॉपर होगी हमारी X, जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट किया, तो कॉपर एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके ब्लैक कलर का जो कंपाउंड Y बनाएंगे वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर की पाउडर मिलेगी। अब हमने ये जो Y है कॉपर ऑक्साइड, इसका हमने इसकी रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ हमने हीट किया, तो क्या हुआ, ये कॉपर एंड वाटर अलग हो गया। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ, कॉपर, यानी यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हम सब जानते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और आप देख रहे हैं H2O कन्वर्ट, H2 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यानी यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया है आपको? और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ बहुत क्विकली क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं, आप क्विकली क्वेश्चन देखिए। अ कंपाउंड A on heating at 370 Kelvin gives B used as plaster for supporting fractured bones in the right position. B on mixing with water changes to A. Identify A and B and write the chemical reaction. आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक कंपाउंड A है, हम इसको 370 केल्विन यानी ये कंट्रोल्ड इसमें टेम्परेचर होगा 370 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर हम इसको हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो है कंपाउंड हमारा B होगा, जिसको हम यूज कर रहे हैं फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में लगाने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो कंपाउंड A होगा CaSO4.2H2O, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आप क्विकली बता सकते हैं ये क्या है? हमने ये पढ़ा हुआ है, आपने नहीं किया है तो मेरे फैमिली ऑफ सॉल्ट जो है मैंने आपको कराया था प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली फैमिली में, ये हमारा CaSO4.2H2O है हमारा जिप्सम। तो हमारा जो कंपाउंड A होगा जिप्सम, इसको हम हीट करेंगे
इन अ कंट्रोल्ड मैनर, यानी हमने 370 केल्विन इसके ऊपर इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी हमारा ये बन गया B कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके साथ हमारा 1.5 H2O मॉलिक्यूल निकल गए। क्योंकि यदि हमने 370 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो आप सब जानते हैं कि 2H2O पूरा निकल जाएगा और हमारा बर्न प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ये आपने उस समय पढ़ा है, तो आपने बहुत ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ पर सब्सटेंस A है जिप्सम, और हमारा जो B बना है वो हमारा बना है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O। XY टाइप के क्वेश्चंस या AB टाइप के क्वेश्चंस मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, साथ साथ मैं काफी सारे इसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन पहले मेरी थ्योरी जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत हार्ड वर्क कीजिए।